अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वर्ल्ड। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस को हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन वगैरह को हम लोग देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो होती है उसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें क्लासीफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। ठीक है, ये जो है हम लोग पहले भी जो है पढ़कर आए हैं। पिछली वीडियोस में जो है हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन उनकी डिटेल्स में जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग जो है वायरस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वायरस की क्लासिफिकेशन बेसिकली जो है वो दो बेसिस पर की गई हैं। एक जो है इनकी न्यूक्लिक एसिड की बेसिस पर और दूसरी जो बुनियाद है वो है इनकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन न्यूक्लिक एसिड यानी उनके अंदर कौन सा जो है वो जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, डीएनए, इधर डीएनए और आरएनए एट ए टाइम दोनों नहीं होंगे, या डीएनए मौजूद होगा या उनके अंदर आरएनए मौजूद होगा। तो इन बेसिस पर जो है वो वायरस को क्लासीफाई किया गया। और दूसरा इनकी मॉर्फोलॉजी यानी उनका जो स्ट्रक्चर है दिखने में वो किस तरह से वो दिखाई देते हैं या क्या क्या चीज़ें जो है उनके अंदर मौजूद है। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर मतलब कि कुछ वायरस जो हैं वो रॉड शेप होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीएमवी तंबाकू मोज़ेक वायरस पहले भी हम पढ़ कर आए हैं। उसके बाद जो है कुछ वायरस जो हैं वो हैज़ा स्फेयर होते हैं, कुछ वायरस तो ऐसे भी होते हैं जो है हैज़ा टेडपोल शेप होते हैं, टेडपोल, जैसे हमने देखा बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी उनके डीएनए और आरएनए जीनोम की बेसिस पे अगर हम लोग कहें उनकी बेसिस पर जो है वो क्लासीफाई किया गया है वायरस को, और उनकी मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर। तो इन दोनों की बेसिस पर जो है वायरस को जो है वो क्लासीफाई किया गया है इन 8 ग्रुप्स। बेसिकली जो है वो डाइवर्स 8 ग्रुप जो हैं वो बनाए गए हैं, जो मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिखे हैं। अनइन्वेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए, एनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए, वायरसेस एंड माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस, रेट्रोवायरसेस, डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस, स्मॉल जीनोम डीएनए वायरसेस, मीडियम एंड लार्ज जीनोम डीएनए वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इन वायरस को जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है इन्हें क्लासीफाई किया गया है और कौन कौन से जो है वायरसेस इनमें इंक्लूडेड है, कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं वो काज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा फर्स्ट जो है वो सबसे पहले जो है हमारा विच इज़ अनइन्वेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ठीक है, पहला क्या है अनइन्वेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए। तो हमने जो है वायरस की जो स्ट्रक्चर जब हम लोग वायरस का पढ़ रहे थे तो हमने जो है वो एक टर्म पढ़ा था इन्वेलप्ड, यानी कुछ वायरस जो ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक एक्सेसरी एक्सेसरी मीन्स जो कि ज़रूरी ना हो, जो कुछ वायरस में मौजूद हो और कुछ में ना हो। ठीक है, तो अनइन्वेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए मतलब कि वो वायरस जिसके अंदर अनइन्वेलप मौजूद ना हो। इन्वेलप जो है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो फॉर एग्जांपल वायरस जो है, फॉर एग्जांपल हम लोग बैक्टीरियोफेज की अगर एग्जांपल ले लें। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज का जो कैप्सिड है, इस कैप्सिड के बाहर जो है वो एक वायरल इन्वेलप मौजूद होता है जो कि इस कैप्सिड को जो है प्रोटेक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं वायरल इन्वेलप। ठीक है, एक इन्वेलप लाइक स्ट्रक्चर जो कैप्सिड के बाहर जो है वो मौजूद होता है कुछ वायरस के अंदर। इस वजह से हम लोग इसे कहते हैं एक्सेसरी स्ट्रक्चर जो कि कुछ वायरस में मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो है अनइन्वेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस मतलब कि वो वायरस जिसके अंदर इन्वेलप मौजूद ना हो, पहला। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है आरएनए, ये क्या है आरएनए स्ट्रैंड, यानी इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, हमने पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड एंड मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर जो है इन्हें क्लासीफाई किया। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली इसमें अंदर कौन सा है, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर आरएनए मौजूद थे। अब
प्लस स्ट्रैंड जो इसके साथ जो लगा हुआ है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है? तो इस वर्ड की मीनिंग ये है कि वो वायरस जिसके अंदर जो आरएनए मौजूद है, वो आरएनए होस्ट सेल में एंटर होते ही एज अ मैसेंजर आरएनए जो है एक्ट करे। मैसेंजर आरएनए का मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्टली जाकर जो होस्ट है, उस होस्ट सेल, उसके राइबोसोम्स जो मौजूद हैं, बेसिकली मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है कि प्रोटीन बनाने में वो हेल्पफुल होता है। तो ये जो है डायरेक्टली होस्ट सेल जो है, उसके अंदर जो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं उनके साथ डायरेक्टली जाकर अटैच हो जाता है और डायरेक्टली हैज़ ट्रांसलेट हो जाता है, यानी ट्रांसलेशन के लिए चला जाता है, यानी ट्रांसलेशन करवाता है, ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है, तो वो वायरस जो अनवेलप्ड हो और प्लस स्ट्रैंड हो। प्लस स्ट्रैंड मीन्स जिसके अंदर मैसेंजर आरएनए हैज़ अ मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट एक्ट करे। ठीक है, तो अगर इनकी एग्जांपल हम लोग देख लें, एग्जांपल, तो इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं, बेसिकली 2 एग्जांपल मोस्टली कॉमन है इसके अंदर, पोलियो वायरस, अनदर वन इज रीनो वायरस। ये 2 वायरस जो हैं इसके अंदर आते हैं, मोस्ट कॉमन वायरस है इनके अंदर। ठीक है, तो और ये जो वायरसेस हैं ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को भी एंड एनिमल्स बैक्टीरिया को। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो है वो कुछ जो है करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर करते हैं, और उसके अलावा एनिमल्स के अंदर करते हैं, लेकिन ह्यूमंस भी, एनिमल्स के अंदर मोस्टली जो ह्यूमन भी मौजूद हैं उनको जो है ये पोलियो काज करते हैं, पोलियो एंड फीवर कॉल्ड। ठीक है, मतलब एग्जांपल इनके पोलियो वायरस एंड रीनो वायरस हैं, और इनके अंदर जो इन्फेक्ट होते हैं वो कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स उनके अंदर जो है ये काज करते हैं डिजीज़, कुछ बैक्टीरिया के अंदर करते हैं, और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये पोलियो जो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। ठीक है, पोलियो काज करते हैं, और कोल्ड ये भी बिल्कुल ही कॉमन डिजीज़ है जो काज करते हैं। कौन से वायरस? पोलियो वायरस एंड रीनो वायरस। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा दूसरा, ठीक है, तो दूसरा जो है वो है एनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अनवेलप्ड और एनवेलप्ड के अंदर जो फ़र्क है वो सिर्फ उनके एनवेलप का है, यानी इसके अंदर जो है वो लिपिड कंटेनिंग जो एनवेलप है वो मौजूद होता है, यानी ये वो वायरस है जिनके अंदर एनवेलप मौजूद होता है। बेसिकली ये भी जो है प्लस स्ट्रैंड आरएनए, यानी सेम जो है वो इनका आरएनए जो है एज अ मैसेंजर आरएनए जो है वो डायरेक्टली एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन फ़र्क कौन सा है? सिर्फ इनके एनवेलप का फ़र्क है कि इनके अंदर एनवेलप लिपिड का बना हुआ होता है, यानी प्रेजेंट होता है, यानी ये वायरस है, ये जो है इनके अंदर, इसे हम कहते हैं वायरल एनवेलप। ठीक है, बेसिकली ये कॉमन एग्जांपल है, इस वजह से जो है मैंने बैक्टीरियोफेज फिगर बनाई है, लेकिन ये दूसरे वायरसेस भी होते हैं जिनके अंदर ये मौजूद होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो वायरस मौजूद होते हैं वो वायरस कौन कौन से, यानी इनके एग्जांपल जो हैं वो है वो वायरस जो हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ए काज करते हैं। तो इनके अंदर जो है ये 2 वायरस आते हैं, यानी जो हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ए जो है वो काज करते हैं। मोस्टली ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं? ये आर्थ्रोपोड्स जो हैं, आर्थ्रोपोड्स जो हैं यानी इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं उनको जो है वो इन्फेक्ट करते हैं। उसके अलावा वर्टिब्रेट्स, जिसमें ह्यूमंस वगैरह आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स, इसके अंदर ह्यूमंस के अंदर ये क्या करते हैं, ये ल्यूकीमिया एक डिज़ीज़ है जिसे हम कहते हैं कॉमन ज़बान में ब्लड कैंसर, यानी ये वायरस हेपेटाइटिस सी और ए काज करते हैं। उसके अलावा जो है ये दूसरी वो वायरस जो हेपेटाइटिस ए और सी काज करते हैं। उसके अलावा जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर इंसेक्ट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो ल्यूकीमिया जो है वो काज करते हैं। उसके अलावा जो है येलो फीवर काज करते हैं। येलो ये एक टाइप का फ़ीवर है जिसके अंदर जो है हीमोरेजिक डिज़ीज़ जो है वो आ जाती है, यानी हीमोरेज जो है उसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है वो काज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो
हमारा थर्ड टॉपिक है विच इज़ माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ठीक है, माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस जो है, अब यहाँ पर जो है माइनस यूज़ हुआ है तो कॉमन सी बात है कि वो वायरस जिसमें मैसेंजर आरएनए जो है वो डायरेक्टली एक्ट ना करे, मतलब कि आरएनए जो है वो एज अ मैसेंजर आरएनए एक्ट ना करे, तो उस वायरस को हम लोग कहते हैं माइनस स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, और इनके अंदर जो है प्लस माइनस जो है उनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अंदर इन्वेलप वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इन्वेलप एंड अनइन्वेलप का कॉन्सेप्ट सिर्फ प्लस स्ट्रैंड के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर यानी प्लस और माइनस के अंदर फ़र्क सिर्फ यही है कि इसका जो आरएनए है वो डायरेक्टली एक्ट नहीं करता है एज अ मैसेंजर आरएनए, लेकिन प्लस वालों का जो है वो करता है डायरेक्टली एज अ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये डिजीज़ कौन सी काज करता है? ये इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को एंड एनिमल्स को। ठीक है, एनिमल्स के अंदर ये फ्लू काज करता है जो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। ठीक है, मम्प्स, रेबीज़ जो डॉग की बाइटिंग की वजह से होती है, यानी डॉग जो है उसकी जो स्लीवा होती है उसके अंदर ये वायरस प्रेजेंट होता है जो कि रेबीज़ काज कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो फोर्थ वन है विच इज़ रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस जो है दूसरों वायरस के मुताबिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है वायरस का। क्यों इम्पोर्टेंट टाइप है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो बेसिकली आरएनए मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, जिसके हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो इसकी जो आरएनए है उसे कन्वर्ट कर देता है डीएनए के अंदर। यानी जब होस्ट सेल के अंदर ये फॉर एग्जांपल ये किसी भी सेल का जो है होस्ट है कि होस्ट सेल के अंदर जब ये वायरस इंटर होता है तो इस इंटर होने से पहले जो है ये इसके अंदर आरएनए मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर इंटर होगा तो इसका जो आरएनए है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट के ज़रिए डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो वायरस है ये एक ऐसा वायरस है जो कि इन्वेलप अब जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं लिया गया कि इन्वेलप्ड है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर इन्वेलप मौजूद होता है, यानी कैप्सिड के बाहर वायरल इन्वेलप प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा रेट्रोवायरस जो है वो या तो जो है वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का बना होता है। बेसिकली हम लोगों ने अब तक यही पढ़ा है कि आरएनए जो है वो ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंड होता है इन ह्यूमन केस। ठीक है, ह्यूमन के केस में हमेशा सिंगल होता है, लेकिन वायरसेस कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ऐसे वायरस भी मौजूद हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे जिसके अंदर डबल स्ट्रैंड जो है वो आरएनए मौजूद होता है। ठीक है, तो ये रेट्रोवायरस जो है जब सिंगल स्ट्रैंड होगा तो ये एक डिज़ीज़ काज करता है जिसे हम HIV कहते हैं, जो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। अगर ये डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रोड्यूस करेगा तो ये हेपेटाइटिस डिजीज़ जो है वो काज करेगा, हेपेटाइटिस B। यानी जब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा, बेसिकली ये जो है आरएनए डीएनए के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट के ज़रिए कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ में जो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मौजूद होता है जो कि HIV काज कर सकते हैं, और कुछ जो है डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं जो कि हेपेटाइटिस B जो है वो काज करते हैं। ठीक है, तो 4 हो। ठीक है, तो 4 जो है हमने आज पढ़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और 4 जो हैं बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज का मेरा लेक्चर जो है यहीं ख़त्म होता है। होपफुली आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा जो कि हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आल्सो गिव योर फीडबैक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।